नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शिक्षक भर्ती CET 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्लासें। और जो भी साथी पशु परीक्षर LDC या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, तो भी इस क्लास को देख सकता है, क्योंकि इस क्लास में आपको करवाए जाएंगे, क्या करवाए जाएंगे, अधीनस्थ बोर्ड और RPSC द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो करवाए जाएंगे। आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको व्याख्या करवाई जाएगी। इतनी व्याख्या करवा दी जाएगी कि जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ना, वो टॉपिक आपका इन्हीं क्लासों में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और आपको ट्रिकें भी बताई जाएगी। और आज हमारी कितने नंबर क्लास रहने वाली है? 1 नंबर क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि आपको पता चल सके कि राजस्थान जीके हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। और हमने पहले भी एक बार राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से बहुत ही शानदार और दमदार तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? राजस्थान की कला संस्कृति। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? राजस्थान की कला संस्कृति स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक वाइज करने वाले हैं। सारे के सारे टॉपिक करेंगे। जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नया टॉपिक, उसके बाद फिर नया टॉपिक, यानी ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी राजस्थान की कला संस्कृति समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान का इतिहास पढ़ लेंगे। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, हमें मंजिल जरूर मिलेगी एक दिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा नंबर 1 टॉपिक क्या रहने वाला है? राजस्थान प्रदेश की प्रमुख बोलियां और भाषा। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपसे बताए जाएंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान CET ग्रेजुएशन लेवल 2022। इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वो चाहे ग्राम सेवक में पूछा गया हो, चाहे पटवार भर्ती में पूछा गया हो, चाहे 3rd ग्रेड पात्रता 3rd ग्रेड में पूछा गया हो, या बात करें 2nd ग्रेड की, या बात करें 1st ग्रेड की, RAS कॉलेज लेक्चरर, यानी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इसी तरीके से हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस जिले में या किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है, यह हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए जालोर में, या बात करें जैसलमेर में, या देखिए डूंगरपुर में, या ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। तो गोडवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है जालोर जिले में। कौन से जिले में बोली जाती है? जालोर जिले में बोली जाती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। और इसी लेवल के अब की बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए गोडवाड़ी बोली क्या है, ये सारी व्याख्या यहां पर आपको बता दी जाएगी। तो देखिए आंसर ए हो गया, बिल्कुल सही आंसर। फिर देखिए जालोर जिले की अहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली कहां पर है? पाली में। बाली कहां पर है? पाली में बोली जाने वाली है मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है ये? मारवाड़ी की उपबोली। कौन सी बोली है मारवाड़ी की उपबोली? गोडवाड़ी बोली। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि गोडवाड़ी बोली किसकी उपबोली है, तो किसकी है? मारवाड़ी की है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए, यहां पर लगा लीजिए इसको स्टार। क्या है? विसल देव रासो इस बोली की मुख्य रचना है। क्या है? विसल देव रासो इस बोली की मुख्य रचना है। और विसल देव रासो किसके द्वारा रचा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था नरपति नालय। किसके द्वारा?
नरपति नाल्य के द्वारा ये लिखा गया था, नरपति नाल्य के द्वारा। तो याद किस प्रकार रख सकते हो आप इसको? तो देखिए, विसल, विसल कौन बजाते हैं? ज्यादातर लड़के ही बजाते हैं ना, आप सभी को पता है लड़के ही ज्यादा विसल बजाते हैं, आपने देखा ही होगा। तो विसल, लड़के क्या होते हैं? नर होते हैं। क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? नर होते हैं, यानी विसल नर बजाते यानी नर। और यहां पर देखिए देव, और देखिए यहां पर महिलाएं अपने पति को क्या समझती है? एक देवता के रूप में देखती है। आपने करवा चौथ का व्रत भी देखा होगा, पूजा भी की जाती है कहीं कहीं पर। तो देखिए नरपति, यहां पर देखिए विसल देवरासो किसके द्वारा? नरपति नाल्य के द्वारा रचना की गई थी। और मुख्य रचना कौन सी बोली में है इसकी? इसकी है गोडवाड़ी में। किसकी? गोडवाड़ी में रचा गया है ये। और बात करें एक और क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा, क्या है वो? विसल देवरासो की मुख्य बोली, विसल देवरासो कौन सी बोली का काव्य है? अगर यहां पर क्या दे दे? काव्य, क्या दे दे? विसल देवरासो कौन सी बोली का काव्य है? तो वो हो जाएगा ब्रजभाषा। कौन सी भाषा? ब्रजभाषा आंसर हो जाएगा। अगर हमें मुख्य रचना ही पूछे तो गोडवाड़ी हो जाएगा, और मुख्य काव्य पूछ ले तो कौन सी भाषा हो जाएगा? ब्रजभाषा। तो ये हो गई पहले क्वेश्चन की व्याख्या। अब चलिए हमारे दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन में तो ट्रिक भी आने वाली है। और ट्रिक क्या है प्यारे विद्यार्थियों? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक 2022 के एग्जाम में, क्या है? रागड़ी किस बोली की उपबोली है? क्या क्वेश्चन है हमारा कि रागड़ी किस बोली की उपबोली है, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए रागड़ी, और राग कौन निकालता है प्यारे विद्यार्थियों? मामा। राग तो कौन निकालता है? मामा निकालता है। यानी रागड़ी बोली किसका मिश्रण हो गई? एक तो मां से तो मालवी और मां से मारवाड़ी। यानी अगर आपको यहां पर उपबोली न देकर क्या देता कि रागड़ी किस बोली का मिश्रण है, रागड़ी किस बोली का मिश्रण है, तो किसका मिश्रण हो जाता? एक तो मालवी का हो जाता और एक हो जाता मारवाड़ी का। क्योंकि आपको ट्रिक बता रखी है। क्या बता दिया आपको ट्रिक है? कि रागड़ी बोली तो राग तो कौन निकालता है? मामा। और किस प्रकार राग निकालता है? कोयल की जैसी राग नहीं निकालता, तो किसके जैसी निकालता है? कोवा की जैसी। और कोवा को अब 10वीं क्लास में या छोटी कक्षाओं में क्या पढ़ा जाएगा? कागला। देसी भाषा, राजस्थानी भाषा में ज्यादातर क्या यूज करते हैं? कागला। और कागलों की यहां बोला है प्यारे विद्यार्थियों कर्कश लिए हुए, यानी काव काव, यानी कर्कश लिए हुए बोली कौन सी हो जाएगी? रागड़ी हो जाएगी। राग किस प्रकार की है? कर्कश लिए हुए हैं। और किसका मिश्रण है? तो ये मामा का मिश्रण है, क्योंकि मामा ही राग निकालता है ना। तो मां से मालवी और मां से मारवाड़ी। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अब आइए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि रागड़ी किस बोली की उपबोली है? उपबोली हमें पूछा है। तो ये क्या मालवी की है, क्या मारवाड़ी की है, या मेवाती की है, या हाड़ौती की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मालवी। क्या हो जाएगा? मालवी हो जाएगा। चलिए अब हम मालवी की बात कर लेते हैं कि मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी है। तो देख लीजिए यहां पर मालवी की उपबोलियां देखेंगे और उसकी भी ट्रिक हम देख लेंगे। तो देखिए रागड़ी मालवी की उपबोली है। यह भारत के मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है। कौन सी? इंडो आर्यन भाषा है। यह निमाड़ी बोली के निकटता से संबंधित है, जो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी है? मालवी की उपबोलियां तो देखिए एक तो हो गई रागड़ी, एक कौन सी होगी? उज्जैनी, एक हो गई राजवाड़ी, एक हो गई उम्मठ। यहां पर उम्मठ भी आपको देखने को मिल सकता है, उम्मठवाड़ी। और एक हो गई सोंदवाड़ी, और एक है यहां पर निमाड़ी जो देखा, ये भी मालवी की उपबोली है। तो कितनी हो गई यहां पर? एक, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 उपबोलियां हो गई। तो इसकी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है प्यारे विद्यार्थियों देखिए ध्यान से, रानी। किसकी ट्रिक है? मालवी की उपबोलियों की ट्रिक है कि रानी उठ, रानी उठे पसो मार, रानी उठे पसो मार, ये इसकी ट्रिक है। तो देख लीजिए रा से क्या बन जाएगा? राजवाड़ी। क्या बन जाएगा? राजवाड़ी। नी से क्या बन जाएगा? निमाड़ी बन जाएगा। उठ से
उम्मठवादी या उम्मठवाड़ी बन जाएगा। और पा से क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां से पा से कोई भी नहीं है, सो से सोंदवाड़ी क्या बन जाएगा, सो से सोंदमाड़ी। और मा से मालवी भी बन जाएगा। और यहां से रा से रागड़ी और राजवाड़ी बन चुका है, यानी ये सारी आ गई ना। तो प्यारे विद्यार्थियों ये है इसकी बोलियां, किसकी, मालवी की उपबोलियां। देखिए रा से रागड़ी भी बन रहा है और राजवाड़ी भी बन रहा है, नी से निमाड़ी बन रहा है, ऊ से देखिए उज्जैनी बन रहा है। और उठ को आपको एक साथ पढ़ोगे ना तो उम्मठवाड़ी बन जाएगा। और पा सो से क्या बन जाएगा, सोंदवाड़ी। और मार से मालवी की उपबोलियां, किसकी है ये, मालवी की उपबोलियां। एक बार रिवाइज कर लीजिए, राग कौन निकालता था, मामा निकालता था, यानी मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण कौन सी बोली है, रागड़ी बोली है। और रागड़ी बोली की क्या लिए हुए हैं, कर्कश लिए हुए। और हमें मालवी की उपबोलियां पूछे, मालवी की उपबोलियां पूछे तो क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिक है कि रानी उठे और पासों मार, रानी उठे और पासों मार, यानी बहुत ही मजेदार बात हो गई। रा से रागड़ी, रा से राजवाड़ी, नी से निमाड़ी हो जाएगी, ऊ से उज्जैनी, ठे से उठ से क्या बन जाएगी, उम्मठवाड़ी बन जाएगी। और सो से सोंदवाड़ी और मा से मालवी की उपबोलियां है प्यारे साथियों। ये होगी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और साइंस बैकग्राउंड था उसमें पूछा गया था। क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से अहीरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है, अहीरवाटी किस नाम से जानी जाती है, मेवाती, मेवाड़ी, राठी या हीरवाली। तो किस नाम से जानी जाती है, ये अहीरवाटी बोली अन्य है तो ये जानी जाती है राठी। किसी ने नहीं सोचा होगा, अगर किसी को आता था तो प्यारे साथियों समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही मजेदार और अच्छे लेवल की है। अहीरवाटी किस नाम से जानी जाती है, राठी। तो कई विद्यार्थियों, कई साथियों ने तो पहले पोती ये ऑप्शन काटा होगा कि राठी तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो थार पार कर, यानी इधर थार इधर से क्षेत्र में मिलेगी हमें, गंगानगर बीकानेर क्षेत्र में मिलेगी, राठी तो है ही नहीं। मेवाती आपने सोचा होगा, अलवर भरतपुर, हाँ मेवाती, अलवर भरतपुर, और अहीरवाटी उसी क्षेत्र में बोली जाती है तो मेवाती भी हो सकता है। मेवाड़ी आपने काट दिया होगा, लेकिन इन दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये दोनों ही गलत है। इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राठी। किस नाम से जानी जाती है, राठी नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है राठी नाम से, तो इसका कारण है कि अहीरवाटी जो बोली जाती है ना, वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, राठ क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में, राठ क्षेत्र में बोली जाती है। इसी कारण इसे राठ बोली या राठी बोली भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, राठ बोली या राठी बोली भी कह देते हैं। किसको, अहीरवाटी को। तो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आगे भी आने की प्रबल संभावना है। देख लीजिए यहां पर इसकी व्याख्या भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए अहीरवाटी उत्तर पूर्वी राजस्थान, यानी राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग की बात हो रही है, यानी अलवर भी आ गया इसमें, थोड़ा सा भाग यहां पर जयपुर भी आ जाएगा, यानी इसमें अलवर के बहरोड, मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग, और हरियाणा के गुड़गांव। अब वर्तमान में कोटपुतली क्या बन गया, नया जिला बन चुका है, तो कोटपुतली में आ जाएगी। बहरोड भी नया जिला बन चुका है तो बहरोड में भी आ जाएगी, यानी राठी बोली यहां पर बोली जाती है, जिसको अहीरवाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट क्या, आरएएस परी 2021 में। देखिए सारे एग्जाम क्या आएंगे, आरएएस का आ गया, लैब असिस्टेंट का आ गया, सीईटी का आ गया, अभी तो और देखिए कॉलेज लेक्चरर के आएंगे, फर्स्ट ग्रेड के आएंगे, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के भी आएंगे, यहां पर वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक, पटवार, एलडीसी, यानी सभी एग्जाम के आएंगे। देखिए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहां अवस्थित है, कहां पर स्थित है, यह हमें पूछा गया है। क्या बीकानेर में, क्या जयपुर में, क्या उदयपुर में, क्या जोधपुर में। तो देखिए राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहां पर है, बीकानेर जिले में। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये तो सभी को पता होता है कि ये कहां पर है, बीकानेर में। स्थापना आ जाती है ना, तब कुछ साथी यहां पर पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता या वो तुक्का लगाना नहीं चाहते। तो देखिए हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए 1, 2, 3, यानी एक तो भाषा हो गई,
एक साहित्य हो गया, एक संस्कृति होगी, यानी कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसकी स्थापना भी 1983 में हो जाएगी। कब हो जाएगी? जनवरी 1983 में। जनवरी 1983 में इसकी स्थापना होती है, बीकानेर में होती है। तो देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 1983 में बीकानेर में स्थापना की जाती है। और यहां पर देख लीजिए इसकी व्याख्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1983 ईस्वी को राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के विकास हेतु की गई थी। और इसकी पत्रिकाएं देख लीजिए, पत्रिकाएं कौन कौन सी है? 1 नंबर प्रकाश, नंबर 2 पोथी प्रकाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि पोथी प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहां पर? बीकानेर के द्वारा। और उसके बाद प्रकाशन हेतु सहायता औपचारिक समारोह इस अकादमी की प्रमुख गतिविधियां, ये आपको बता दिया क्वेश्चन। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है आरपीएससी OWO 2018 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या है? निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? बस इन शब्दों को आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। फिर आप घर आकर कहोगे परीक्षा के बाद क्या कि मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो है नहीं देखा, मैंने तो सत्य नहीं देखा, मैंने तो असत्य नहीं देखा। ये गलती अब की बार आपको नहीं करनी 2024 में। तो देख लीजिए, नहीं जाने जाते, नोम चोम्स्की, फिर है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, फिर क्या है? मोतीलाल मिनारिया, और लास्ट क्या है? डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। ये तो सभी को पता है कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन भी है और मोतीलाल मिनारिया भी है। ये 2 नए नाम आपने पहली बार सुने होंगे। अगर आप अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये नाम आपके लिए कोई भी पुराना नहीं है, नोम चोम्स्की। क्योंकि ये किस में आता है प्यारे विद्यार्थियों? ये आता है हमारा किस में? साइकोलॉजी में। कहां पर आता है? साइकोलॉजी में आता है। तो ये राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कैसे हो जाएंगे? यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित नहीं है। तो देख लीजिए हमारी यहां पर व्याख्या, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी, डॉक्टर श्याम सुंदरदास आदि राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था। और देखिए, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? राजस्थान की भाषा को पश्चिमी हिंदी से अलग कर एक स्वतंत्र भाषा का रूप प्रदान किया था। स्वतंत्र भाषा का रूप प्रदान किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का क्या किया था? वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। क्या किया था? वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। और इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा था? 5 शाखाओं में बांटा था। कितनी शाखाओं में? 5 शाखाओं में बांटा था। किसने? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पशुधन सहायक डेट है हमारी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी पशु परिचर के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि पशुधन सहायक में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह हमें बताना है। तो कवि कुशल लाभ ने, या बात करें हम जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की, सूर्यमल मिश्रण, या कर्नल जेम्स टोड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट। क्या है? ग्रियर्सन ने किस बोली को, कौन सी बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? कौन सी बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? तो भील कहां पर निवास करते हैं सर्वाधिक, ये हमें बता दीजिए पहले। तो भील सर्वाधिक यहां पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी नीचे, यानी दक्षिण साइड में ज्यादातर निवास करते हैं। और वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली। देखिए, वागड़ी, वैसे
वन याद रख लीजिए। अगर आप कंफ्यूज होते हो किस में, एक तो बागड़ी में और एक है वागड़ी में। तो देखिए यहां पर वह वन वाला है, तो वन कहां पर है ज्यादा, डूंगरपुर बांसवाड़ा इस क्षेत्र में सर्वाधिक वन है ना, यहां पर उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो ये वागड़ी बोली कहां पर बोली जाएगी, इस क्षेत्र में, और ये वागड़ी बोली उत्तरी राजस्थान में आ जाएगी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर व्याख्या भी देख लीजिए, वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया है, कनिष्ठ अभियंता के एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रियसन महोदय ने वागड़ी बोली को भीली बोली अथवा मेवाड़ी गुजराती बोली की संज्ञा की है। वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। वही आ गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा और मेवाड़ बोले तो उदयपुर और आ जाएगा। अब देखिए निमाड़ी बोली, निमाड़ी बोली भी कहां पर बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। निमाड़ी कहां पर बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में। क्यों, क्योंकि आप एक बात सोचिए, आप लगाते हो क्या, नीम का पौधा लगाते हो, नीम है उसका पौधा लगाते हो तो क्या करते हो, नीचे से जमीन खोदते हो। पहले क्या करते हो, जमीन खोदते हो, यानी ऊपर तो क्या होती है उत्तर, नीचे क्या होती है दक्षिण। यानी जमीन को खोदते हो तो यानी नीचे जाओगे, यानी दक्षिण में जाओगे। कहां पर जाओगे, दक्षिण में जाओगे। ये याद रखने का एक तरीका है, दक्षिण में जाओगे। यानी भिल्ली निमाड़ी नीम कहां पर लगाते हैं हम, दक्षिण में लगाते हैं, बस इतना याद रख लीजिए। और डिंगल, ये डिंगल क्या है प्यारे विद्यार्थियों, डिंगल यहां पर एक हमारी है शैली, जो कहां पर बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में डिंगल शैली बोली जाती है। और पिंगल बोली नहीं, पिंगल शैली कहां पर है, पश्चिमी नहीं पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में तो पिंगल है, और डिंगल कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान में। वागड़ी आपको बताई थी, और अहिरवाटी हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में कर लिया था, अहिरवाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मालव प्रदेश के राजपूत, क्या मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है। तो देख लीजिए यहां पर पहला ऑप्शन हमें दे रखा है मालवी, फिर क्या दे रखा है, रागड़ी। राग तो कौन निकाल रहा था, मामा निकाल रहा था। यानी रागड़ी तो किसका मिश्रण है, मामा का, यानी मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। यहां पर तो हमें ढूंढाड़ी दे रखा है, क्या दे रखा है, ढूंढाड़ी दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए मालवी। यानी मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण कौन सी बोली है, मालवी बोली है। और देख लीजिए यहां पर इसकी व्याख्या भी दे रखी है, मालवी बोली आपको पहले भी बता दी, फिर दोबारा देख लीजिए यहां पर, यानी अब रिपीट होने लगे एक दो क्वेश्चन। तो मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के मिश्रण से उत्पन्न बोली मालवी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मालवी कहते हैं। मालवी एक मधुर बोली है। यह राजस्थान के झालावाड़, कोटा एवं प्रतापगढ़ के मालव क्षेत्र में एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बोली जाती है। यानी यहां पर ऐसे हमारा राजस्थान है, यहां पर मान लीजिए यहां पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये आ गए, यहां पर प्रतापगढ़ आ गए, यानी इस क्षेत्र में बोली जाती है। क्योंकि ढूंढाड़ी और मारवाड़ी का सम्मिश्रण है, कौन सी, मालवी बोली। और यहां पर देख लीजिए निमाड़ी इसकी उपबोली है, और निमाड़ी रागड़ी मालवी की उपबोली है। ये आपको ट्रिक भी बताती थी, क्या थी ट्रिक है, रानी उठे पासो मारे, रानी उठे अरे पासो मारे, यही कहेंगे ट्रिक प्यारे विद्यार्थियों, यही हमारी मालवी बोली की। नेक्स्ट निमाड़ी उपबोली है, अभी हमने देखा है निमाड़ी किसकी उपबोली है, मालवी की। और ये वन रक्षक 2020 में क्वेश्चन आया था, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेखावाटी बोली कहां पर बोली जाती है, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर यहां पर बोली जाती है। और नीम का थाना जिले में, और मेवाड़ी उदयपुर में, और बागड़ी उदयपुर में नहीं बोली जाती। तो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है वागड़ी बोली। और एक होती है वागड़ी, एक तो है बागड़ी और एक क्या है, वागड़ी। ये तो गंगानगर, हनुमानगढ़ इस साइड में बोली जाती है। और वागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा इस क्षेत्र में। देखिए ये आपको व्याख्या पहले बता दी थी, इस कारण ये आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। कौन सी भाषा, मराठी भाषा का प्रभाव कौन सी बोली पर है, तो ऑप्शन नंबर डी मालवी हो जाएगा। एलडीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन निमाड़ी, देखिए कितने एग्जाम में आया ये, मोटर वाहन उप निरीक्षक, ग्राम सेवक, वीडियो एग्जाम की निमाड़ी और रागड़ी किसकी उपबोलियां। देखिए निमाड़ी और रागड़ी किसकी है, अभी बताया था आपको, रानी
पहला ही आ गया रानी, रा से रागड़ी, नी से निमाड़ी, किसकी है ये? मालवी की है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि ढूंढाड़ी बोली की प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देख लीजिए, ढूंढाड़ी बोली की बात हो रही है, ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाएगी, यानी जयपुर, दुद्दू, इन जिलों के आसपास बोली जाएगी। तो देखिए, तोरावाटी, नागरचोल या चौरासी या खेराड़ी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी ढूंढाड़ी बोली प्रचलित है विविध रूपों निम्न में से कौन सी सही नहीं है? नहीं है तो खेराड़ी बोली। क्या? खेराड़ी। तो इसकी ट्रिक क्या थी प्यारे विद्यार्थियों? ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां किस किस की है? तो देखिए, अरे नागराज की तो कोठी, नागराज की तो कोठी चोरों ने हड़प ली, नागराज की कोठी तो चोरों ने हड़प ली, कोठी चोरों ने हड़प ली, ये इसकी ट्रिक थी, ने हड़प ली। ये लीजिए, किसकी ट्रिक है ये? ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियों की। अरे नागराज की तो कोठी चोरों ने हड़प ली। और मालवी की क्या ट्रिक थी प्यारे विद्यार्थियों? मालवी की ट्रिक थी हमारी, रानी उठे और पासो मार। प्यारे विद्यार्थियों, अरे अहीरवाटी, ना से नागराज से नागरचोल, तो से तोरावाटी, चोरों से क्या बन जाएगा? 84, कोठी से क्या बन जाएगा? काठी। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, सारे के सारे यहां पर दे रखे हैं काठेड़ी, काठी, कौन कौन सी बोलियां? देखिए, तोरावाटी, 84, अजमेरी, राजावाटी, नागरचोल, किशनगढ़ और काठेड़ी, ये इसकी क्या है? प्रमुख उपबोलियां। अरे से क्या बन जाएगा? अहीरवाटी। अरे नागराज से नागरचोल, नागराज की तो से तोरावाटी, कोठी, अरे नागराज की कोठी तो चोरों ने यानी 84, चोरों ने हड़प ली। ऐसे अरे नागराज की से आ रहा है, नागराज की यानी किशनगढ़, अरे नागराज की तो कोठी चोरों ने हड़प ली, यानी ये हो जाएगी इसकी उपबोलियां। और हाड़ौती की बात करें तो देख लीजिए, यहां पर खेराड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण है। शानदार क्वेश्चन है ये तो। खेराड़ी किसका मिश्रण है? ये मिश्रण है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। अब तक मिश्रण वाले आपके कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? 3 क्वेश्चन आ चुके हैं मिश्रण वाले। नंबर 1 आया था हमारा, कौन सा आया था? मालवी, यानी नंबर 1 तो हमारा मालवी नहीं, सॉरी दोस्तों, कौन सा आया था? रागड़ी आया था। नंबर 1 पर क्या आया था? रागड़ी आया था। राग कौन निकाल रहा था? मामा, यानी एक तो मालवी का मिश्रण था ये रागड़ी बोली, और एक आ जाएगी यहां पर मारवाड़ी। नंबर 2 पर हमने क्या पढ़ा है? नंबर 2 पर हमने पढ़ा था, नंबर 2 पर एक तो पढ़ा था मारवाड़ी प्लस में ढूंढाड़ी का मिश्रण किसका है? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण तो मालवी है, मालवी हो जाएगा। और अब हमने क्या पढ़ लिया? खेराड़ी किसका मिश्रण है? खेराड़ी मिश्रण है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती 3 बोलियों का मिश्रण तो खेराड़ी है, और मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण मालवी है, और रागड़ी मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। लाइव स्टॉक यानी पशुधन सहायक में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या है? तोरावाटी, काठेड़ी, राजावाटी। देखिए, अरे नागराज की तो कोठी चोरों ने हड़प ली, किसकी बोली थी ये थी ढूंढाड़ी की उपबोलियां, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और मालवी की उपबोलियां, रानी उठे 500 मार। देखिए थाने कितनी बार रिपीट कराने लाग रही हूं प्यारे विद्यार्थियों, अब भी याद ना हो नहीं तो कौन हो, इतनी बार याद करने पाछा है आपने तो याद हो कि कोनी, दिमाग में ही छप जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है, तो देखिए किस पर है मालवी का शक्तिशाली प्रभाव? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा की प्रधानता है? अभी आपको बताया था जयपुर क्षेत्र में, ढूंढाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। कनिष्ठ अभियंता में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? बस प्यारे विद्यार्थियों
ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, कमेंट करके बताना है। देख लीजिए कितने एग्जाम में पूछा गया। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक यानी रसायन परीक्षा 2019 में, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिप्लोमा धारक 2020 में। और इसकी ट्रिक क्या थी? अरे नागराज की तो कोठी चोरों ने हड़प ली। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल आपको इससे ज्यादा भी व्याख्या करवाई जाएगी। क्यों करवाई जाएगी? क्योंकि कल आपके क्वेश्चन आएंगे राजस्थानी भाषा और बोलियों के स्टार्टिंग से, यानी कौन से काल से प्रारंभ हुई थी। 17वीं शताब्दी में स्वतंत्र भारत ले लिया था, यानी जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने क्या कहा था, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, ये भी सारे आ जाएंगे। यानी कल आपको ये टॉपिक भी करा दिया जाएगा और संपूर्ण करवा दिया जाएगा, जैसा का जैसा आप थ्योरी पढ़ते हो उसी के अनुसार भी करा दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और हाँ, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। दूसरे की तैयारी में क्या नहीं अड़ाना, टांग नहीं अड़ाने का। तो प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।